नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर एक बार आपकी क्लास में हूँ और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10B रोज़गार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 3 उद्यमशीलता के बारे में मिथक। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अभी हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा हुआ था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हुआ था एक उद्यमी की योग्यताएं और कार्य कि एक सफल उद्यमी की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। तो चलिए फिर एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं सत्र 3 उद्यमशीलता के बारे में मिथक। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर फैले हुए हैं उद्यमी, हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन अब भी हम में से कितने लोग खुद उद्यमी बनना चाहते हैं। हम कुछ विचारों और राय के साथ उद्यमशीलता को जोड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उद्यमी होना आसान है और कुछ लोग सोचते हैं कि यह मुश्किल है। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि वे उद्यमी नहीं हैं। मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो उद्यमशीलता होती है, जो एक सफल उद्यमी होते हैं, वो बनना बहुत ही सरल और आसान है। कुछ लोग सोचते हैं कि उद्यमी बनना आसान है और कुछ सोचते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, उस बिजनेस को रन करना एक टफ टास्क हो सकता है। एक मिथक या गलत धारणा किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा या राय है। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि लंबे लोग छोटे लोगों की तुलना में बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो हमारी यह गलत धारणा है। यह सच नहीं है। सच तो यह है कि छोटे लोग भी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक धारणा बना ली किसी लोगों ने या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, ठीक है, कि जो लंबे लोग होते हैं, ठीक है, छोटे लोगों की तुलना में बहुत तेज़ी से भागते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की गलत धारणा है, एक मैथ है। कैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि जो लंबे लोग हैं वो तेज़ी से भाग पाएंगे या जो छोटे लोग हैं कद में वो स्लो चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और कोई उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग गलत धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में कि सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स का रहता है मैथ्स के बारे में कि गणित जो सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, ये क्या किया उन्होंने कि पहले से धारणा बना ली कि गणित सब्जेक्ट जो है वो बहुत कठिन है और हिंदी सब्जेक्ट जो है बहुत सरल है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने धारणा बना ली दिमाग में, लेकिन यह धारणा गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए गणित शब्द कठिन लग रहा है वो हर किसी के लिए कठिन हो, या हिंदी शब्द जिसके लिए सरल लग रहा हो उसके लिए हिंदी जो विषय है वो कठिन या सरल हो। ये सब की अपने अपने ऊपर डिपेंड्स करता है, राइट। तो इस तरह की भी गलत धारणा बनाना एक गलत ही होगा। अब हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ धारणाएं दी गई हैं। गलत धारणा नंबर 1। गलत धारणा यह है कि व्यवसाय के प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता है। यहाँ पर बात हो रही है कि गलत धारणा कि जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी उद्यमी किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं, तो उसमें कोई स्पेशल थॉट की आवश्यकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा विचार भी आपके बिजनेस को आगे ले जा सकता है, राइट। उपरोक्त गतिविधि में उल्लेखित व्यवसाय सामान्य व्यवसाय है जो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन प्रत्येक उद्यमी ने ग्राहक की मांग को देखा और अपने व्यवसाय में एक नया विचार उत्पन्न किया। एक व्यक्ति एक ऐसा विचार ले सकता है जो पहले से ही बाजार में है और उसके साथ कुछ अलग कर सकता है।
जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि स्कूल में पहले जो पढ़ाई की जाती थी, राइट, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ाई की जाती थी। तो यहाँ पे एक जो व्यवसायी है, एक जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर, उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा हम पढ़ाएं कि अगर बच्चे ब्लैक बोर्ड पर नहीं भी पढ़ पाए, अगर उन्होंने उसको नहीं देख पाए, तो वो कहीं और जाके उसी चैप्टर को फिर से पढ़ लें या उसी चैप्टर का वो रिवीजन कर सकें। तो उसमें क्या किया कि स्कूल में कैमरे लगवा दिए गए, राइट। जब स्कूल में कैमरे लगवा दिए गए तो क्या हुआ कि जो भी सेशन पढ़ाया गया वो पूरा का पूरा सेशन उसमें रिकॉर्ड हो गया, और जब भी किसी स्टूडेंट्स को उसको देखने की ज़रूरत है तो वो उसको वापस से देख सकता है। तो इस तरह से कस्टमर की मांग के अनुसार व्यवसायी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने न्यू थॉट को ऐड ऑन करके कुछ नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं। गणेश एक उद्यमी है जिन्होंने कार किराए पर लेने का व्यवसाय शुरू किया। वह अन्य कार किराए पर लेने के लिए व्यवसायों से अलग होना चाहता था। यहाँ पे जो एक गणेश की बात की जा रही, वो जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, किराए पर कार चलाने का, ठीक है। बट वो क्या चाह रहा था कि जो अन्य कार किराए पर लेने के लिए व्यवसायी से अलग होना चाहता था। वह चाहता था कि जो हर व्यक्ति एक नॉर्मल सी रेंज से कार को रख रहा है किराए पर, उसके पास सारे रेंज है, बट गणेश क्या चाहता था कि उन्होंने अपने बिजनेस में क्या किया, मर्सिडीज़ और BMW जैसी लग्जरीज कारों को जोड़ने का एक नया विचार आया, न्यू थॉट जनरेट हुआ। कैसे कि इफ़ इन केस अगर मैं कोई BMW या मर्सिडीज जैसी कार अगर रेंट पर देता हूँ तो उनका बिजनेस क्या होगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। और इस पर क्या हुआ कि व्यवसाय में आने के 10 साल बाद उनके पास अब 200 से ज़्यादा कारें हैं और 75 से ज़्यादा लग्जरीज कारें हैं। मतलब कि उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, उनका जो थॉट था कि क्यों ना हम जो सभी लोग कार किराए से दे रहे हैं उसमें कुछ अलग करें, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे मर्सिडीज़ और BMW जैसी कारों को लेना शुरू किया किराए पर, राइट। और वहाँ पे क्या हुआ कि अगले 10 साल में, मतलब कि 10 साल के बाद, जब 10 साल पूरे हो गए उसके बाद उनके पास क्या 200 से भी ज़्यादा कार थी, जिसमें 75 जो कार थी वो लग्जरीज रेंज की कार उनके पास थी। ओके। गलत धारणा 2। हमारी गलत धारणा यह है कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सभी का माइंडसेट होता है कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को पूंजी कहा जाता है या कैपिटल। पूंजी शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कैपिटल का होना। आपके पास अगर कैपिटल है, आपके पास पूंजी है लगाने के लिए, तो आप किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। गतिविधि में आपने देखा होगा कि प्रत्येक उद्यमी ने एक अलग राशि के साथ शुरुआत की थी। जैसे कि आपने देखा कि हर जगह जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें कोई कम पूंजी लगाता है, कोई अधिक पूंजी लगाता है, ठीक है। तो इसमें राशि अलग अलग होती है। कुछ के पास बहुत पैसा था और कुछ के पास नहीं था, लेकिन वे आज सफल हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक ही विचार आता है कि अधिक धन की आवश्यकता होती, अधिक धन को कैसे एकत्र किया जाए, अधिक धन को कहाँ कहाँ से अरेंज किया जाए, राइट। लेकिन यह एक गलत धारणा है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम चाहें तो किसी भी व्यवसाय को 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और 1,00,000 रुपये से भी। बट वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, किस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं और किस स्थान पर उस व्यवसाय को रन करने के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, कितनी राशि आप लगा रहे हैं शुरुआत में, और उसके बाद में 1 साल 2 साल बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस राशि का आपको कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि देखा होगा कि कुछ के पास बहुत पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता है। यहाँ पर
पैसे से मतलब है कि कुछ लोग जो व्यवसाय शुरू करते हैं वो बहुत अधिक पूंजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है, तो वो एक लिमिटेड पैसों का ही उपयोग करते हैं और वे एक सफल उद्यमी बन जाते हैं। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना उधार ले सकते हैं, इस पर निर्भर करते हुए आप उस पैसे से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, राइट। कि मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप मैनेज कर सकते हैं आउटसाइड से, उसके ऊपर आपका डिपेंडेंस रहता है बिजनेस कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब आप अधिक पैसा कमा लेते हैं तो आप इसे बड़ा बनाने के लिए अपने व्यवसाय में डाल सकते हैं। मतलब कि आपको अपना बिजनेस जब बड़ा करना रहता है तो आप उसमें अधिक से अधिक पैसा जो आपने कमाया हुआ है, जो आपने लाभ कमाया हुआ है, आप उसको भी अपने बिजनेस में लगा देते हैं। उसके बाद कुछ प्रायोगिक गतिविधियां हैं, राइट, तो उसको भी आपको पढ़ना है। एक उद्यमी से बातचीत, उसका साक्षात्कार है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है गलत धारणा 3। यह एक गलत धारणा यह है कि केवल एक बड़ा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही एक उद्यमी है। मतलब कि कई लोगों की एक गलत धारणा होती है कि केवल बड़ा व्यवसाय करने वाला ही व्यक्ति एक सफल उद्यमी या फिर एक उद्यमी कहलाता है। जैसे अगर कोई एक चाय का बिजनेस भी कर रहा है, चाय की शॉप भी चला रहा है, राइट, बट उसने क्या किया हुआ है कि एक चेन आउटलेट ओपन कर ली है। मतलब कि उसके एक ही शहर में 10 से 12 आउटलेट हैं जहाँ पे वो सिर्फ चाय की ही शॉप ओपन करके रखा है। वहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर की चाय मिलती है, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो व्यवसाय कर रहे हो, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो कुछ बड़ा हो। कि लाइक किसी ने चाय का स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने पहले अपनी एक शॉप डाली चाय की, फिर वो बहुत अच्छी चलने लगी। देन उसके बाद उसने क्या किया, 2-3 इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते 10 से 12 आउटलेट एक ही सिटी में ओपन कर लिए, राइट। तो ये भी एक बिजनेस हो गया। देन एक वो बिजनेस भी है कि कोई स्टार्टिंग से ऑडी और मर्सिडीज़ का ही शोरूम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस के लिए। तो एक यह गलत धारणा होती है लोगों की कि मैं जितना छोटा बिजनेस स्टार्ट करूँगा वह एक उद्यमी की कैटेगरी में नहीं आएगा, एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक हम लोग एक बात करते हैं एक चैन आउटलेट की, लाइक CCD, टेक अवे, ये इस टाइप के आउटलेट्स हैं जहाँ पे एन नंबर ऑफ सिटीज़ में इनके आउटलेट्स अवेलेबल हैं, राइट। और ये बहुत अच्छे से एक सफल उद्यमी हैं। शीला की उम्र 35 साल है। उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। उसने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। वह शहर के अन्य टैक्सी चालकों से अलग होना चाहती थी। उसने अपने ग्राहकों को हेलो कहा। वह अपनी कार में अपने ग्राहकों को पढ़ने के लिए एक दिन के अखबार रखती है। उसके पास एक छोटा सा टीवी था जहां ग्राहक विभिन्न चैनल देख सकते थे। उसके पास नज़दीक से अस्पताल और होटलों के फ़ोन नंबर के साथ साथ एक बोर्ड भी था। इस वजह से ग्राहक उसकी अद्भुत टैक्सी की सवारी करने के लिए कतार में खड़े होंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक शीला नाम की एक लड़की है, ठीक है, उनको क्या गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। एंड 5 ईयर तक उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उन्होंने एक टैक्सी खरीदी, राइट। टैक्सी खरीदने के बाद क्या चाह रही थी कि कुछ टैक्सी जो डेली टैक्सी चला रहे हैं उनसे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने टैक्सी में पेपर रख दिया, लाइक डेली का जो न्यूज़पेपर आता है उसको रख दिया। देन उसने टीवी लगवा दिया। देन उसमें कुछ नंबर्स भी नोट डाउन कर दिए टैक्सी में, कुछ होटल्स और हॉस्पिटल्स के, राइट। तो इससे क्या ग्राहक अट्रैक्ट होते थे। कई बार हम जो बिजनेस करते हैं वो एक कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्टिव पॉइंट भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीज़ है उस बिजनेस में कि जिसके लिए ग्राहक उस बिजनेस को देखने आए, जिससे ग्राहक उस प्रोडक्ट को खरीदने आए और जिससे ग्राहक उस चीज़ को समझें, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक तालिका दी है, शीला क्या कर रही थी, वह ऐसा क्यों कर रही थी। तो आपको अपने अपने थॉट यहाँ पर लिखना है कि शीला ऐसा क्यों कर रही थी, ठीक है, और क्या कर रही थी। वो एक टैक्सी ड्राइवर थी, टैक्सी चलाती थी और ऐसा क्यों कर रही थी ताकि उसके जो ग्राहक हैं वो अट्रैक्ट हों, उसको
अदर टैक्सी चालकों से अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। हम में से कई लोग शीला को उद्यमी नहीं कह सकते क्योंकि वह एक टैक्सी व्यवसाय है। हालांकि वह खुद के लिए काम कर रही थी, इस बारे में सोच रही थी कि उसे ग्राहक क्या पसंद करते हैं और अपनी टैक्सी में अच्छी चीज़ें जोड़ रही थी। हमारी परिभाषा के अनुसार वह एक उद्यमी है। एक उद्यमी से मतलब ये नहीं है जो बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उद्यमी से मतलब वो है कि कोई व्यक्ति एक इनिशियल एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में अपना कोई सेटअप डाल रहा है, उसको रन कर रहा है एंड उसी सेटअप को डालने के बाद उसी से वो अपना इनकम जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, देन उसको एक्सपांड भी कर रहा है, मतलब कि अपने बिजनेस को वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, राइट। तो वो एक उद्यमी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि कोई ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय चला रहा है तो वे एक उद्यमी है। मतलब कि यहाँ पर जो उद्यमी की एक परिभाषा दी है वो ये है कि कोई व्यक्ति ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर व्यवसाय चला रहा है तो वह एक उद्यमी है। मतलब कि अगर किसी ग्राहक को चाय पीने का शौक है और वो चाय पीने के लिए किसी शॉप पे जाता है जहाँ पे चाय मिल रही है, मतलब कि वो एक उद्यमी हो गया। कैसे? क्योंकि वो ग्राहक की मांग को पूरा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ग्राहक की जो मांग है वो चाय है और वो चाय को सर्व कर रहा है। दैट मीन्स कि वो एक सफल एंटरप्रेन्योर हो गया है। मैं सारे जितने भी सत्र अभी तक हमने पढ़े हैं सभी सत्र में मैंने एक सफल एंटरप्रेन्योर की बात की है ईच एंड एवरी टाइम, राइट। क्यों? उद्यमी होना और एक सफल उद्यमी होना, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो जो भी बनते हैं वो एक सफल उद्यमी ही बनना चाहते हैं, राइट। अधिकांश व्यवसाय छोटे शुरू होते हैं और कड़ी मेहनत और रचनात्मक के साथ बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ही कम लागत से शुरू होते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर शुरू करते हैं, राइट। लेकिन उसका जो हार्डवर्क करते हैं, जो कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाते हैं अपने बिजनेस के अंदर और इसके साथ साथ वो अपने बिजनेस को बड़ा बना देते हैं। मतलब कि एक स्टैंडर्ड लेवल पर ला करके उस बिजनेस को तैयार कर देते हैं, राइट। इसी के साथ साथ में दी हुई है गलत धारणा 4, ठीक है। एक और इसमें गलत धारणा दी हुई है कि और किस तरह की गलत धारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। हमारी एक गलत धारणा यह है कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो सिर्फ पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं, राइट। पैदा होने से मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी के पिताजी, किसी के दादाजी का कोई बिजनेस चल रहा है तो उसी को उनका बेटा या पोता भी उसको रन करता है, उसी को वो चलाना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स कि इसमें क्या हो गया कि उनको सारा सेटअप जो रहता है वो बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। एंड सेकंड, कुछ लोगों की ये रहती है कि उनको वो सेटअप पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एक सफल जो उद्यमी है वो कैसे एक प्रॉपर उद्यमी बनता है, राइट। इससे पहले कि हम पढ़ें, अपने आप में यह सवाल पूछें, आपको क्या लगता है कि आप एक उद्यमी हो सकते हो? इसका आपका हाँ या ना में जवाब आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रायोगिक अभ्यास है गतिविधि 3, बनाएं और बेचें। मतलब कि यहाँ पे बनाएं और बेचें, जैसे ही बनाएं की शब्द आ रही मतलब कि किसी प्रोडक्ट की बात आ रही है और सेल आउट करें, राइट। किसी प्रोडक्ट को बनाएं और बेचें। प्रक्रिया क्या है? इस गतिविधि में छात्र कक्षा में एक आइटम बनाते हैं और इसे किसी में को बेचने के लिए बाहर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की, राइट। देखा होगा कई बार स्कूल में छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगते हैं, कई बार आनंद मेले लगते हैं, बाल मेला लगता है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कुछ अपने यहाँ से घर से कुछ चीज़ें बना के लेके आएगा, कोई खाने की चीज़ बना के लेके आ सकता है, कोई कुछ वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें ला सकता है, कोई सिलाई कढ़ाई का कुछ बना के ला सकता है, राइट। और उन आइटम को किसी को बेचने के लिए बाहर जाते हैं। बट वहाँ सपोज़ आनंद मेला लगा है, बाल मेला लगा है, तो उनको उस आइटम को उसी मेले में ही सेल आउट करना रहता है। अनुदेश क्या है? प्रत्येक में 5 लोगों के समूह बनाएं
समूह में लड़कों और लड़कियों का मिश्रण होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल बात ये कही गई कि समूह में लड़कों और लड़कियों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि हम जब जो कोई बिजनेस करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस बिजनेस के लिए एक मेल या फीमेल ही अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। उसमें सभी बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम बाल मेले लगा रहे हैं या किसी भी तरह का कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे लड़के और लड़कियों दोनों के थॉट अलग अलग होंगे, तो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें वहाँ पे जनरेट होंगी, राइट। अपने बैग और डेस्क में देखें और कोई 3 आइटम ढूंढें। आपको बैग में और डेस्क में देखना है, कोई 3 आइटम ढूंढें और उन्हें अपने डेस्क पर रखें। लाइक आपने चौक रख दी, आपने पेन रख दिया, आपने डस्टर रख दी, बुक्स रख दी, कॉपियाँ, वाटर बॉटल, ओके, इस साइड से। उसके बाद आपके द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों के साथ एक वस्तु बनाएं। मतलब कि आपके पास जो सामग्री आपने अभी डेस्क पे इकट्ठी की है, अब इससे कौन सी सामग्री बन सकती है, राइट। इसे करने के लिए 15 मिनट का समय लें। अब इसे पैसों के लिए बेचने के लिए स्कूल में किसी छात्र को 30 मिनट का समय दें, ठीक है। मतलब कि पैसों में बेचने से मतलब क्या, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जिस व्यक्ति को आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिस स्टूडेंट को जो बेच रहे हो, उसको कन्वर्ट करना है, उसको बताना है उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे बना, इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या क्या है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं कि गलत धारणा और वास्तविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण दें। अब गलत धारणा और वास्तविकता में अंतर मतलब कि आपका जो नेगेटिव जो लाइक रॉन्ग मेंटालिटी होती है एंड आपका जो रियलिटीज़ होती है, राइट, तो उसके बारे में आपको कोई अंतर लिखना है। उद्यमशीलता के बारे में गलत धारणा के साथ नीचे दी गई प्रत्येक कहानी का मिलान करें। इसमें आपको एक सारणी दी गई है, उसमें एक कहानी है और उसमें एक गलत धारणा है, राइट। अब आपको क्या करना है, उसका मिलान करना है कि कौन सी चीज़ किससे मिल रही है, कि जो कहानी है और उसकी गलत धारणा किस चीज़ से है, ठीक है। उसके बाद इस सत्र में ये एक क्वेश्चन है, आपका अभ्यास प्रश्न भी है, उस अभ्यास प्रश्न को भी आपको देखना है। उद्यमशीलता और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में गलत धारणाओं को सूचीबद्ध करें। अब हमने कितनी प्रकार की गलत धारणाएं पढ़ी, 4 प्रकार की, राइट। और जो 4 प्रकार की हमने गलत धारणाएं पढ़ी हुई हैं, वो चारों प्रकार की गलत धारणाएं अलग अलग हैं, राइट। जैसे सबसे पहले जो गलत धारणा हमने पढ़ी थी वो ये थी, व्यवसाय के प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता है, ऐसी एक गलत धारणा होती है। एंड सेकंड, हमारी गलत धारणा यह है कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये भी हमारी एक गलत धारणा है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। वो बहुत कम धन पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम लागत पे हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरी गलत धारणा हमने पढ़ी, हमारी यह एक गलत धारणा है कि केवल एक बड़ा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति एक उद्यमी है। ये भी एक प्रकार की गलत धारणा थी कि जो व्यक्ति बड़ा व्यवसाय करते केवल वही एक उद्यमी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक गलत धारणा हमारी दूर होती है। और चौथी धारणा थी, हमारी एक गलत धारणा यह भी है कि उद्यमी पैदा होते हैं बनते नहीं। मतलब कि उद्यमी पैदा होते हैं बनते नहीं, यह भी एक प्रकार की हमारी गलत धारणा है, राइट। अब हम देखते हैं कि आज हमारा सत्र 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगले सत्र में पढ़ाई करेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 में ही संचार कौशल, उद्यमशीलता कौशल के अंतर्गत सत्र 4 कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपके कैरियर में किस टाइप के ऑप्शंस लेके आती है, आपको क्या स्वरोजगार दिए जाते, क्या रोज़गार आप क्रिएट करते हो, वो पारिश्रमिक बेसिस पे होते हैं या आप स्वरोजगार करते हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, राइट। तो इस सत्र को वो हम
अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए किशोर अवस्था धन्यवाद। संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।